मित्रों, हमारे बीच एक बहुत ही नकारात्मक अवधारणा मौजूद है, जिसे हम अंग्रेजी में हेट्रेड और हिंदी में घृणा के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति घृणा का भाव रखते हैं। जहाँ तक इसके ओरिजिन की बात है, तो इसका संबंध किसी एक खास विषय से नहीं है, बल्कि इसका संबंध मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, दर्शन आदि विषयों के मिलने से या सबों के सहयोग से यह भावना किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, इस संबंध में सभी विषयों के विचार भी अलग अलग हैं। जैसे मनोविज्ञान यह मानता है कि इसका संबंध अतीत के अनुभव से और व्यवहार से होता है। अगर अतीत में हमारे साथ किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बारे में हमारा अनुभव अच्छा नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम उससे घृणा करने लगते हैं। वहीं एंथ्रोपोलॉजी यह मानता है कि यह किसी जाति, वर्ग, क्षेत्र या समूह के व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह का भी परिणाम हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना समझे, बिना ठीक से जाने कुछ लोगों के बारे में या व्यक्ति विशेष के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं। वह अच्छा है या बुरा है, यह जाने बगैर हम उसे बुरा मान लेते हैं। वैसी स्थिति में हम उसे घृणा करने लगते हैं। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी यह मानता है कि यह हमारे पूर्वाग्रह का परिणाम है। वहीं समाजशास्त्र यह मानता है कि यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और समाज में कई गुट होते हैं, कई ग्रुप होते हैं, उनमें आपस में स्पर्धा होती है, वैमनस्य होता है, जेलसी होती है, और यह जब सब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर लोग उस व्यक्ति से या उस ग्रुप से घृणा करने लगते हैं। इसलिए यह एक सामान्य सामाजिक व्यवहार की परिणति है, जिसका उदाहरण हम समाज में देखते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक विकासात्मक थियरी है जो यह मानता है कि इसका आधार ग्रुप होता है और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से स्पर्धा का भाव रखता है, उसके प्रति वह अलर्ट रहता है, जागरूक रहता है, और इस तरह से उनके बीच
घृणा का जन्म होता है। मित्रों, घृणा चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, लेकिन इसके नुकसान भी व्यक्तिगत अधिक हैं और सामाजिक नुकसान भी इसके होते हैं, क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह को ही कहते हैं। व्यक्तियों के मिलने से ही समाज का निर्माण होता है। जहाँ तक इसके व्यक्तिगत नुकसान की बात है, तो उसमें सबसे पहला स्थान भावनात्मक दबाव का आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है, तो वैसी स्थिति में जो व्यक्ति घृणा करता है वह भावनात्मक रूप से दबाव में होता है, उसे चिंता होती है, वह डिप्रेशन में चला जाता है, उसे क्रोध आता है। इसका दूसरा नकारात्मक पहलू यह है कि यह सामाजिक संबंधों को खत्म कर देता है और समाज से हमें अलग थलग कर देता है। समाज से अलग होने के भी कई दुष्परिणाम होते हैं और इनका बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसका तीसरा निगेटिव परिणाम मनोवैज्ञानिक विकार होता है, जिसके अंतर्गत हम अनावश्यक रूप से चिंता करने लगते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर हमें कई प्रकार की मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। इसका बुरा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो सर दर्द होना, ब्लड प्रेशर का ऊंचा रहना और हृदय रोग होना, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए कि जैसे ही हम किसी से घृणा करते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं और तनाव में आने से हमारा शरीर सामान्य स्थिति में नहीं रह पाता। इसलिए हमें शारीरिक रूप से क्षति होती है। फिर पुनः यह मूल्यों के खिलाफ भी काम करता है, क्योंकि हम जैसे ही घृणा करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो यह कहीं ना कहीं तो सामाजिक मूल्य है और जिन पर समाज आधारित होता है उनके खिलाफ हम काम करते हैं। इसलिए एक नुकसान यह भी है कि यह सामाजिक रूप से सामाजिक मूल्यों के खिलाफ होता है। कभी कभी इसके कानूनी परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। जब हम किसी के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और उनका भी हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह समाज में भेदभाव को, हिंसा को बढ़ावा देता है। हमारे समाज में अधिकारों को या आगे बढ़ने के अवसरों को सीमित कर देता है, मानसिक प्रभाव होता है और सबों का मिला जुला रूप हमें आर्थिक परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। इस संबंध में शोध भी मित्रों बहुत हो रहे हैं और यह पाया गया है कि आज के समय में जो सोशल मीडिया है वह इस काम को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाता है और उसके कारण घृणा तेज़ी से फैलती है। उसमें सच्चाई कम होती है, लेकिन कुछ अनावश्यक झूठे तथ्य इसलिए दे दिए जाते हैं कि उसमें उद्देश्य ही होता है घृणा फैलाना। फिर यह भी पाया गया है कि यह मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच भी
गहरा संबंध होता है। अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो वैसी स्थिति में हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। फिर शोध में यह भी पाया गया है कि किसी भी प्रकार की घृणा का बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। इसलिए हमें इस दुर्गुण से, इस व्यक्तिगत दुर्गुण से, जिसके व्यक्तिगत नुकसान भी हैं और सामाजिक नुकसान भी हैं, हमेशा बचना चाहिए। किसी के भी प्रति, चाहे वो व्यक्ति हो, व्यक्तियों का समूह हो, उसके प्रति हमें घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। धन्यवाद।